आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग समझेंगे कैंसर के बारे में। मतलब कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने हार्ट अटैक के बारे में बता दिया था, तो अगर आप हार्ट अटैक के बारे में सर्च करेंगे तो मेरे चैनल का नाम लेके तो यूट्यूब पे तो आ जाएगा हार्ट अटैक का वीडियो। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे कैंसर के बारे में, कैंसर कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी है कि सुन के बहुत अजीब लगता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर कैंसर बनना शुरू कैसे होता है, ऐसा क्या अलग होता है कि उसके अंदर कैंसर होने लग जाता है शरीर में। ठीक है, तो एक नॉर्मल इंसान का शरीर कैसा होता है और एक कैंसर वाले इंसान का शरीर क्या, उसके अंदर क्या बदलाव होते हैं, वो आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग किसके बारे में समझेंगे, कैंसर के बारे में समझेंगे। अब देखिए, एक नॉर्मल मानव इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर क्या होता है, एक कोशिका होती है। कोशिका को मतलब सेल होता है। ठीक है, तो हर एक इंसान के अंदर होता है सेल। अब उसी सेल के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, एक कैंसर वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसके अंदर भी सेल होता है, पर उसके अंदर एक अलग तरह का डेवलपमेंट, विकास होता है। अब देख समझिए, एक नॉर्मल इंसान के अंदर क्या ऐसा बदलाव होता है, एक कैंसर वाले इंसान के अंदर क्या ऐसा बदलाव होता है। अब देखिए, ये नॉर्मल इंसान वाला शरीर, यहाँ पे कैंसर बॉडी, जो कैंसर जिसके अंदर होता है, उनके बॉडी के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में क्या होती है, ढेर सारे क्या होते हैं, कोशिकाएं होती है। क्या होती हैं, कोशिकाएं। कोशिकाएं को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल्स। ठीक है, कोशिकाएं होती है, ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं। अब देखिए, समझ के रखिए कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा शरीर है। समझ जाओ, शरीर नहीं है फिर भी, ये हमारा क्या शरीर है। अब हमारे शरीर के अंदर होता है सेल, मतलब कोशिकाएं होती है। हमारा शरीर किससे बना है, सेल से बना है, कोशिकाओं से बना है। ठीक है, हमारे पूरे शरीर में क्या दौड़ रहा है, खून के साथ साथ सेल। सेल है ना, सेल है कि नहीं। अब देखिए, यहाँ पे सेल है, समझिए मेरी बॉडी है और ये इसके अंदर क्या है, सेल। आम इंसान के अंदर ये जो सेल होते हैं ना, ये सेल ना बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, पर जब क्या होगा ना, ये सेल बढ़ते 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 जब आपस में ये लोग में धक्का मुक्की होने लग जाएगी ना, इतना आपस में वो कहीं वो सेल यहाँ पे आ जा रहा है, कहीं पे यहाँ सेल, फिर यहाँ पे ये सेल यहाँ पे चिपक रहा है, फिर यहाँ सेल यहाँ पे इसको चिपक रहा है। ये लोग कहेंगे अरे भाई हट यार, बहुत चिपका चिपकी हो रही है। तो एक सेल बोलेगा एक काम करो, बंद करो, सब लोग चिपक गए हो ना, एक काम करो, बंद हो जाओ अब। तो नॉर्मल इंसान के अंदर ऐसा होता है कि सेल बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और जब आपस में बहुत भीड़ हो जाएगा, जब चिपका चिपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, सेल बढ़ना बंद हो जाता है। ठीक है, ये होता है नॉर्मल शरीर में, मतलब हमारे और आपके शरीर में, जिसको कैंसर नहीं होता है, नहीं हुआ है। ठीक है, पर अब देखिए, ये जो कैंसर वाला बॉडी है, समझिए कैंसर वाला बॉडी मतलब एक नॉर्मल शरीर, बाद में कैंसर हो जाता है तो कैंसर वाली बॉडी, ये नॉर्मल शरीर है। ठीक है, अब इसके अंदर सेल है, इसके अंदर भी सेल बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, सेल बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। अब ये लोग सेल में, समझो ये लोग में धक्का मुक्की हो रहा है ना, पर फिर भी ये लोग नहीं रुकते हैं। समझो बहुत सारे सेल, यहाँ पे भी एक सेल है, यहाँ पे भी एक सेल है, ये लोग आपस में चिपकने लग जाएंगे, धक्का मुक्की करेंगे, पर फिर भी ये लोग नहीं रुकेंगे, ये लोग बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। मतलब बोलते हैं ना एकदम मन बढ़ बेहया टाइप, बहुत से लोग होते हैं ना, कितना भी लोग नहीं रुकते हैं। वैसे ये कैंसर वाले बॉडी, कैंसर बॉडी के सेल ऐसे ही होते हैं कि ये लोग बढ़ेंगे बढ़ेंगे। अब जान रहे भैया कि बहुत भीड़ हो गई है, अभी मैं रुक जाना चाहिए नॉर्मल शरीर की तरह, पर जो कैंसर वाला सेल होता है वो नहीं रुकता है। वो बोलते हैं नहीं भैया, हमको नहीं रुकना, हमको नहीं रुकना, हम बढ़ेंगे। और इतने बेहया होते हैं कि बढ़ते 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 बढ़ते, समझो हाथ में ये सेल बढ़ रहे हैं ना, तो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ेंगे कि पैरों वाले में घुस जाएंगे, पैर वाले में भी घुस जाएंगे। मतलब जहाँ ये लोग को जहाँ मिलेगा हड़पेंगे वो लोग। बहुत से लोग होते हैं ना कि खुद का दूसरा का भी ठूस लेते हैं, खा लेते हैं जो भी मिलता है। वैसे एक सेल है, खुद का तो एरिया पूरा भर देंगे सेल से, है ना, बढ़ बढ़ के फिर पैर में भी अटैक कर लेंगे। तो एक आम इंसान के अंदर सेल उतना ही बढ़ता है जितनी ज़रूरत होती है। जब आपस में भीड़ हो जाता है तो वो लोग रुक जाते हैं। पर एक जब कैंसर वाला जब कैंसर होना होता है तो उसमें क्या होता है, वो सेल्स होते हैं ना, वो सेल बढ़ते जाते हैं, आपस में धक्का मुक्की होगा, पर ये लोग रुकेंगे नहीं। ठीक है, हमारा शरीर है, हमारे शरीर को ये थोड़ा ना काम धंधा है कि हर सेल को रोके समझाएगा भैया रुको बैठो। हमारा शरीर तो बहुत कुछ देख रहा है ना, आए दिन हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं होती हैं। समझो कि हमारे मुंह में छाले पड़ गए, बाल बढ़ रहा है, हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, सब सेल की वजह से होता है ना। अब हमारा शरीर कितना सब कुछ समझ रहा है, सब कुछ हैंडल करके रख रहा है। हमें छाला हो गया तो उसमें अरे भैया इनको छाला होगा, इनको संभालो। छाला वाले सेल को संभालता है, बाल बढ़ रहा है तो बाल वाले सेल को संभाल रहा है, हाथ में बाल बढ़ रहा है हाथ वाले को संभाल रहा है। अब भैया एक एक्स्ट्रा ये भी आ जाएंगे,
अब शरीर का पागल है क्या कि दिन भर सबको संभालते ही बैठेगा? तो क्या हो जाएगा, अब से जो हमारा शरीर होता है इसको संभाल नहीं पाता है, तो क्या बन जाएगा, यही संभाल नहीं पाएगा, तो ये पूरा हर बॉडी में या बॉडी में यहाँ फैलने लग जाएगा। अब जब फैलने लग जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर हो गया है, ये सब हो गया है। समझ में आया कि एक आम इंसान में सेल होता है पर रुक जाता है अपने एक समय आने पे। ये बेहया होती है, ये लोग मनबढ़ होते हैं, ये लोग बढ़ते ही जाते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये सेल बढ़ बढ़ के रुक जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है, और यहाँ पे ये लोग क्यों बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ तो होता होगा ना, ये लोग यहाँ पे रुक जा रहे हैं, ये लोग बढ़ने लग जा रहे हैं। अब समझिए नॉर्मल इंसान के अंदर ऐसा क्या होता है कि ये सेल रुक जाते हैं एक समय आने पर। अब देखिए, ये हमारा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, उसके सेल के बारे में समझेंगे, ये लोग एक समय आने पर रुक क्यों जाते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा सेल है, ये क्या है, हमारा सेल, समझ लीजिए ये हमारा सेल है, सेल है। ठीक है, अब सेल के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, ये सेल के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के ऊपर नीचे एक चीज होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेलोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेलोमियर बोलते हैं, टेलोमियर। ये सेल के खोपड़ी पे, उसके पैर पे होती है। अभी ये सेल बोलेगा कि हमको 2 हिस्सों में डिवाइड होना है। ठीक है, हमको 2 हिस्सों में डिवाइड होना है, मतलब आपस में दो हिस्सों में बट जाना है। ठीक है, तो अभी ये क्या बोलेगा सेल ना, भैया 2 हिस्सों में तुमको बटना है, तो एक काम करो, अपनी खोपड़ी और अपना पैर तोड़ दो, मतलब अपना ये जो ऊपर का खोपड़ी है और अपना जो ये पैर है इसको तोड़ दो। तो बोलेगा ठीक है भैया, हमको जब आगे हमें बढ़ना है तो हमें कुछ तो कुछ छोड़ना पड़ेगा ना। तो क्या करेगा ना, इसका ऊपर का ये जो खोपड़ी होता है, उसका जो नीचे का पैर होता है, क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक मतलब टूट जाता है। फिर ये टूटने के बाद कहेगा हाँ अब टूट गया हो ना, अब एक काम करो, अब अपना बटो जितना तुम्हें बटना है। ये टूटेगा। अब बेचारा ये पहले लंबा तंबा था, आप ही सोचिए आपका पूरा शरीर है, आपको कोई खोपड़ी ऊपर का ये उड़ा दे और नीचे का पैर उड़ा दे, कितने छोटे हो जाओगे ना छोटे। वैसे ये सेल क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम पहले बड़ा था, बाद में इसका ऊपर का खोपड़ी नीचे का पैर क्या हो गया, टूट गया। अब जब ये इससे जो 2 नए सेल बनेंगे, जब ये 2 नए सेल में डिवाइड होगा तो क्या होगा, आपको क्या लग रहा है, ये बड़ा बड़ा बनेगा। बहुत से लोग होते हैं ना, माता पिता अगर छोटे तो बच्चा भी छोटा होता है। ऐसे केस में बहुत से केस में होता है, बहुत से केस में नहीं होता है। बहुत से केस में अगर देखेंगे कि माता छोटी है पिता बड़े हैं तो बच्चा कभी बड़ा निकल जाता है, कभी कभी माता छोटी है पिता बड़े है तो बच्चा छोटा निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेचारा यही माता यही पिता है, अब ये छोटा है, तो इससे जो आने वाले सेल बनेंगे उनके क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, उनके भी क्रोमोसोम छोटे रहेंगे। फिर सेम चीज़ बोलेंगे, एक काम करो तुम भी अपने आप को डिवाइड करो, तुम भी अपने आप को 2 हिस्सों में बांटो। ये कहेगा ला दादा का तो खोपड़ा काटे ही था, हमारा भी काट दो, तो इनका भी खोपड़ा और इनका पैर कट जाएगा, इन दोनों का। ठीक है, कट जाएगा। फिर ये 2 हिस्सों में बटेगा, अब बेचारा ये और छोटा हो जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा। अब ये भी बटेगा 2 हिस्सों में, अब ये और छोटा, ये भी और छोटा, ये भी और छोटा हो जाएगा। फिर कहेगा तुम अभी भी 2 हिस्सों में बटना, काम को तुम भी अपना खोपड़े को उड़ाओ, इसका भी खोपड़ा उड़ जाएगा, इसका भी खोपड़ा उड़ जाएगा। और ये पूरा प्रोसेस 10 बार होगा। ये पूरा प्रोसेस कितनी बार होगा, 10 बार होगा। कितनी बार होगा, 10 टाइम्स होगा। और 10 टाइम 10 बार ये ऐसा सेल टूटेगा, अपने आप में कटेगा, टूटेगा फूटेगा, और 10वें बार आते आते तक ये सेल अपने आप रुक जाता है। ठीक है, तो हमने कैसे समझा था कि हमारा शरीर यहाँ पे है, हमारे शरीर में सेल बढ़ता जाता है। जब एक समय आएगा कि चिपकने लग जाएगा सेल आपस में, तो क्या हो जाएगा, सेल बढ़ना बंद हो जाता है। ये कहानी है हमारी सामान्य शरीर की, जो हमारा और आपका शरीर है, अगर कैंसर नहीं है तो। ठीक है, तो इसकी वजह से ये कौन होता है, यहाँ पे टेलोमियर होता है। टेलोमियर रहेगा, कहेगा कि अगर तुम्हें 2 हिस्सों में डिवाइड होना है तो अपने आप खोपड़े को काटो, खोपड़ा पैर कटेगा, सेल बनेंगे, नए सेल बनेंगे। बेचारा पोता आते तो कहेगा भैया तो बहुत छोटे हो गए, कम से कम एक काम करो, तो सेलों को रोक दो। हाँ भैया तो एकदम छोटा, क्योंकि सोचिए इसका हाइट कम है, इसका भी हाइट कम और होगा, इसका हाइट और कम होगा। आते थे एकदम छोटे से हाइट बच्चे को बोलेगा ये काम करो, रोक दो, बस बहुत हो गया, तब सेल रुक जाता है। ये होता है किसमें, हमारे ह्यूमन बॉडी में, मतलब सामान्य शरीर में। किसमें, सामान्य शरीर, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में। समझ में आ गया। अब देखिए कैंसर वाले में क्या होता है, कैंसर वाले में कुछ तो अलग होता होगा ना, कि जो रुकता नहीं है। कैंसर कैसे होता है, कैंसर के सेल बढ़ते रहते हैं, रुकते हैं नहीं, इतना बेहया मुफट है ना। अब समझते हैं कैंसर वाले में क्या सेल कैसे होता है। तो ये हमारा कैंसर शरीर का सेल, हम लोगों ने देखा था कि कैंसर में हमारा क्रोमोसोम, हमारा जो सेल होता है बढ़ता जाता है। अब देखिए ऐसा कैंसर वाले में क्या होता है कि जो ये रुकता ही नहीं है,
ऐसा समान वाले में तुम लोगों ने देख लिया क्या होता है, कैंसर वाले में क्या होता है। तो देखिए कैंसर का ये सेल है, समझिए, ठीक है, ये सेल है, इस हर सेल के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। नॉर्मल वाले में क्या देखा था, ऊपर टेलोमियर, नीचे भी टेलोमियर होता है। अब इसके ऊपर क्या होता है ना, टेलोमियर तो होता ही होता है, इसके ऊपर क्या होता है, टेलोमिरेस। टेलोमिरेस, अब ये समझिए टेलोमिरेस क्या होता है। ये टेलोमिरेस ऐसी चीज होती है जो कि ऊपर के खोपड़ी और नीचे के पैरवा को टूटने ही नहीं देती है। सामान्य बॉडी में क्या हो रहा था, ऊपर का पैर नीचे का पैर टूट रहा था, है ना, टूटने दे रही थी वो अपने आप को। पर ये जो होता है ना, ये वाला सेल, ये टेलोमेरिज्मा क्या करता है, ये ऊपर के खोपड़ी नीचे वाले पैर को टूटने ही नहीं देता है। ये सेल बोलता है कि हमको डिवाइड होना है, तो इस समय हमको बटना है, तो ये क्या कहेगा, बटो, पर तुम्हारा खोपड़ी, तुम्हारा पैर नहीं कटेगा, ठीक है। तो खोपड़ी पैर कटेगा नहीं, अब बेचारे को डिवाइड तो होना है, तो क्या करेगा, कहेगा चलो टूटने नहीं दे रहे, कम से कम हमें डिवाइड तो होना है ना। तो क्या करेगा, ये सेल आपस में 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, पर इसका शरीर वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि ना खोपड़ी कटा है ना पैर कटा है। अब जब भैया ना खोपड़ी आपका कटेगा ना पैर कटेगा, तो आप तो उतने रहोगे, उतनी आपकी लंबाई रहेगी कि नहीं रहेगी, है ना। तो ये आया, अब देखिए यहाँ पे ये बराबर उसी साइज में है, ये क्रोमोसोम उसी साइज में। अब इससे फिर कहेगा भैया कि तुमको 2 सेल में डिवाइड होना है ना, तुमने अपने खोपड़ी को तोड़ो। ये कहेगा नहीं भैया, दादा ने नहीं तोड़ा था अपना खोपड़ी और पैर, हम भी नहीं तोड़ेंगे। तो कहेगा ठीक है भैया, जब डिवाइड हो 2 हिस्सों में, तो कहेगा हाँ डिवाइड होंगे, उसमें क्या है। अब ये सेल क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब आपका पैर और खोपड़ी जब कटा ही नहीं है, तो आपका साइज तो कभी कम ही नहीं होगा। पहले के वाले में क्या हो रहा था कि जब साइज खोपड़ी और पैर कटा था, तो आगे बढ़ते एक समय आ रहा था कि एकदम छोटा क्रोमोसोम, एकदम छोटा साइज उसका हो जा रहा था, तो वो अपने आप रुक जा रहा था। इसमें ना किसी का खोपड़ी कटा है ना पैर कटा है, तो इसका साइज कभी छोटा होगा नहीं, ये अपना बढ़ता जाएगा, अमर होता है ये। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमर वाला, वो अमर बोलते हैं। कैंसर के सेल क्या होते हैं, अमर होते हैं, कभी भी रुकते नहीं है, बढ़ते जाएंगे। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूमर, ठीक है। अब समझते हैं, अभी बोलेंगे ट्यूमर कहाँ पढ़ रही थी तुम, कैंसर पढ़ने आए थे, ट्यूमर कैसे पढ़ा रही हो, तो उसके भी पीछे बताती हूँ क्या होता है। समझ में आ गया आपको कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर सेल क्यों नहीं बढ़ते थे, वहां पे उसका खोपड़ी पैर कटता था। यहाँ पे खोपड़ी और पैर कटने का बात है, ठीक है। खोपड़ी पैर जरूरी है, आपके दिमाग में कोई चीज़ है तो तब तक सही है ना। हम लोग के एक टीचर, हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग के स्कूल में, तो 4th क्लास में हमारे एक सर आए थे, वो पढ़ा रहे थे हम लोग को मैथ्स पढ़ा रहे थे, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, नहीं 4th नहीं 3री में शायद से, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा रहे थे हम लोग को। तो उन्होंने हमको बोला कि पढ़ाने के बाद बोल रहे हैं कहाँ तक समझा, यहाँ तक। अब मुझे क्या लगा कि यहाँ तक समझना मतलब कम समझा है, यहाँ तक समझना मतलब ज़्यादा समझा है, तो हम लोग बोल रहे यहाँ तक। तो कोई भी चीज़ खोपड़ी तक होना जरूरी है, खोपड़ी की बाहर गई तो खराब। तो यहाँ पे क्या, खोपड़ी पैर कट रहा था नॉर्मल वाले में, कैंसर वाले में खोपड़ी पैर बचा हुआ था, जिसकी वजह से साइज कम ही नहीं हो रहा था। साइज कम नहीं हो रहा था, वो अपना बढ़ रहा है, ठीक है, कभी रुकेगा ही नहीं। उसके वाले में बेचारा छोटा होते होते एक बार रुक जाता था, ठीक है। तो ये से क्या बोलते हैं, ये अमर होते हैं। ये लोग कौन से ये लोग क्या होते हैं, एकदम अमर वाला होता है ना, अमृत पी लेते हैं जो, अमर। समझ में आ गया, ये था कैंसर वालों का, नॉर्मल ह्यूमन वालों को हम लोग ने देख लिया। हमारा ये शरीर है, यहाँ पे ढेर सारा सेल बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कैंसर तब कैसे होता है। अब समझिए, जब ढेर सारा सेल एक जगह बढ़ता जाता है और एक ही जगह इकट्ठा रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। मतलब जब आपका बढ़ता हुआ सेल पूरे शरीर में ना फैले, एक ही जगह बना रहे, एक ही जगह सिर्फ सेल बढ़ता रहे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग ट्यूमर बोलते हैं। तो अभी तक हम लोग ने जो सेल वगैरह बढ़ रहा था वो क्या था, ट्यूमर था। अगर एक ही जगह पे वो बढ़ रहा है लगातार, तो वो ट्यूमर होता है। आप लोग ने देखा होगा, अगर किसी को ट्यूमर, भगवान ना करे अगर हुआ भी रहेगा कभी, तो आपने देखा होगा ट्यूमर कभी कि उनके पेट में ट्यूमर है, वो पेट से ट्यूमर उतना फैलता है, आपने नहीं सुना होगा कि ट्यूमर फैल गया। अगर ट्यूमर फैल जाता है तो उसे हम लोग कैंसर बोलते हैं। आपने सुना उनके पेट में ट्यूमर था, वो ट्यूमर इसीलिए था कि वो सेल बहुत तेज बढ़ रहा था, और सेल बहुत तेज बढ़ा पर एक ही जगह रुक गया था, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, समझ में आ गया कि अगर सेल हमारे शरीर में जो बढ़ रहा है, अगर वो सेल एक ही जगह पे बढ़ रहा है, समझिए किसी का हाथ है और किसी के हाथ में वो सेल सिर्फ लगातार बढ़ रहा है, बहुत तेज से बढ़ रहा है, इसी जगह पे बढ़ रहा है वो सेल, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यूमर हो गया है। पर अगर वही सेल बढ़ के फैल गया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैंसर हो गया है। समझ में आ गया। तो अगर शरीर का सेल एक ही जगह पर
बढ़ रहा है तो उसे ट्यूमर कहते हैं। अब देखिए ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, घबराइए मत, कैंसर के बारे में बताऊंगी। तो कैंसर किसे कहते हैं, बहुत लोग को समझ में आ गया। अगर ट्यूमर हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है तो वो कैंसर बन जाता है। फैलता कैसे है वो भी बताऊंगी। अब देखिए ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं, ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। देखिए ये जो बैनिन होता है ना, बैनिन, ये बैनिन क्या होता है, अगर शरीर में एक ही जगह पे सेल बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है और वो एक ही जगह पे बढ़ा हुआ है, तो उस वाले ट्यूमर को हम लोग क्या बोलते हैं, बैनिन बोलते हैं, बैनिन, ठीक है, बैनिन बोलते हैं। पर अगर हमारे शरीर में कहीं पे सेल बढ़ रहा है और कहीं और फैल गया, बढ़ के कहीं और बाहर फैल गया, किसी और बॉडी के किसी और पार्ट में फैल गया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैलिगेंट बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि कैंसर किसका प्रकार है, कैंसर ट्यूमर का ही प्रकार है। समझ में आ गया, कैंसर किसका प्रकार है, ट्यूमर का ही प्रकार है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि ये यहाँ पे रुक गया है और ये वाला ट्यूमर आगे बॉडी में फैल कैसे जाता है। तो देखिए हमारी क्या होती है, हमारे खून की क्या होती है, नसें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाती हूँ, ये हमारा यहाँ पे हमारा क्या है, सेल है, कोशिकाएं हैं। अब कोशिकाएं ढेर सारी बढ़ गई हैं, ठीक है। और बाजू से कौन गुजर रहा है, नाला मतलब खून की नसें, ठीक है। अब खून की नसें, इसके अंदर क्या है, खून है, ठीक है, खून है। अब ये सेल इतना बढ़ेंगी, मुंहफट तो होती हैं ये लोग, ठीक है, इतना बढ़ेंगी कि कुछ खून के अंदर आ जाएंगी। अब खून तो बहता रहता है ना, अब ये खून सेल कोशिकाओं को बहा के यहाँ पे लेकर आ जाएगा, कहीं पे यहाँ पे, तो कहीं यहाँ पे लेकर चला जाएगा, कहीं और लेकर आ जाएगा, कहीं यहाँ पे लेकर आ जाएगा। तो ये हमारा ट्यूमर क्या हो चुका है, हर जगह फैल चुका है। अब जब ये ट्यूमर हर जगह फैल जाएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। तो ट्यूमर के सेल को हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, जब वो ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं और शरीर में फैलती हैं, तो किसकी वजह से फैलती हैं, वो खून की नसों की वजह से फैलती हैं। ये क्या है, नस है, नस, जैसे आर्टरी, वेन, आप जो भी बोलते हैं, ठीक है, वेन, आर्टरी, इसके अंदर क्या होता है, खून। ज़्यादा सेल आ गया, अब सेल इसके अंदर आ गया, अब ये पूरा सबको बहा देंगी। समझ में आ गया। ये होता है कि ट्यूमर एक ही जगह पे रुका होता है, और जो अगर ट्यूमर खून में बहने लगा और हमारे शरीर के अलग अलग जगह पे आ गया, वो क्या हो जाएगा, हर जगह फैल जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। समझिए यहाँ पे हमारा एक शरीर है, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे हमारा शरीर है, ठीक है। अभी इसका यहाँ पे ये हाथ है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे उसका क्या है, यहाँ पे समझिए उसको ट्यूमर। अब यहाँ पे उसका पूरा ढेर सारा सेल बढ़ा हुआ है, एक इंसान है, उसका यहाँ पे ढेर सारा सेल बढ़ा हुआ है, और यहीं से खून की नसें हैं, यहीं से खून की नसें गई हुई हैं, ठीक है। अब ये सेल इतना बढ़ेगा कि खून में भी आ जाएगा। अब यही खून में आ जाएगा तो खून बहता है। अब खून ये पूरा सेल को कहाँ पे लेकर चला जाएगा, पूरे शरीर में लेकर चला जाएगा, पूरे शरीर में लेकर चला जाएगा कि नहीं लेकर चला जाएगा। तो शरीर के अलग अलग हिस्से में हो जाएगा, कहीं पे कैंसर यहाँ पे था, तो कहीं कैंसर पैर में हो गया, इधर हो गया, हाथ में हो गया, इधर हो गया, मुंडी में हो गया। तो ट्यूमर का सेल फैलता है किसकी वजह से, खून की वजह से फैलता है, खून की नसों की वजह से। अब समझिए कि हमारे शरीर में जो ट्यूमर होती है वो लोग को खाना कहाँ से मिलता है। खाना मतलब बढ़ती होंगी ना किसी तरीके से, कैसे तो बढ़ती होंगी। देखिए ये हमारा शरीर है, यहाँ पर ढेर सारा सेल बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। बाजू में क्या है, नीचे खून की नस है, खून का नस है। अब देखिए हम लोग ढेर सारा खाते पीते, खाना ढेर सारा खाते पीते हैं, पूरा प्रोटीन कहाँ जाता है हमारा, पूरा प्रोटीन जो हम लोग खाते पीते हैं किसके पास जाता है, खून के पास ही जाता है ना। अब ये खून प्रोटीन लेके बह रहा है इधर, तो ये कहेगा भैया खून कहाँ जा रहे हो, प्रोटीन वहाँ हमको दो। तो खून के अंदर जितना भी प्रोटीन है, ये जो बेहया सेल हैं वो लोग क्या करते हैं, ये पूरे से खून के अंदर से प्रोटीन पूरा खींच लेंगे यहीं से, क्योंकि हम आगे जाना ही नहीं देंगे, पूरा प्रोटीन हम ही ले लेंगे। तो ये सेल पूरा प्रोटीन लेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बढ़ेंगे, पूरा खाएंगे, बढ़ेंगे, अपने आप को बढ़ाएंगे, और खा के खून की नस को दबाने लग जाएंगे, खा के खून की नस को एकदम दबाएंगे, एकदम ऊपर से एकदम। ये खून की नस है और ये पूरा सेल बढ़ रहा है, इसको नस को खूब दबाएगा, खूब तेज से दबाएगा। अब दबाएगा तो ये नस क्या होगी, दबेगी, तो किसको दर्द होगा, बाजू वाले को, हमको दर्द होगा ना। तो कभी भी सुनिएगा जिसको कैंसर होता है, जहाँ पे कैंसर हुआ रहता है, बोलता है कि यहाँ पे दर्द कर रहा है। तो दर्द इसकी वजह से करता है कि वो जो कैंसर के सेल होते हैं ना, जिस थाली से में खाते हैं उसी थाली में छेद भी करते हैं। खून से प्रोटीन लिया और खून को ये लोग दबा रहे हैं, खून की नसों को ही दबा रहे हैं ये लोग। तभी बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत दर्द हो रहा है, कैंसर हुआ है तो बहुत दर्द हो रहा है। तो दर्द इसकी वजह से होता है, पूरी नसों को दबाता है ये। अब देखिए अब पूरा प्रोटीन जब रास्ते में ये लोग छीन लेंगे तो आगे तो प्रोटीन जा ही नहीं पाएगा। तभी देखेंगे जिसको कैंसर होता है ना, उसका वेट लॉस होता है। वेट लॉस होता है मतलब उसका वजन ना अपने आप घटता है।
घटता अपने आप नहीं है, ये जो सेल है ना, ये लोग पूरा सेल हमारे अंदर से प्रोटीन पूरा ले लेते हैं, प्रोटीन अगवा ले लेते हैं, ट्रांसफर होने नहीं देते, इसकी वजह से वेट लॉस होता है, मतलब वजन घटता है। समझ में आ गया, वजन घटता। आपके आजू बाजू में से आपने बहुत से केस देखे होंगे कि जिनको हुआ होगा, तो बहुत सी चीज़ देखिए, उनका वेट लॉस, वजन घटता होगा, कमजोरी सी होती होगी, जहाँ पे कैंसर होता है वहाँ पे दर्द करता है, तो दर्द इसकी वजह से करता है, पूरा प्रोटीन खा खा के इतने मोटे हो जाते हैं ये लोग कि इसको दबाने लग जाएंगे, इसी को दबाने लग जाएंगे। आप ही लोग खा लीजिए खाना, ढेर सारा खाना खाने के बाद क्या होगा, वजन बढ़ेगा कि नहीं, आपका शरीर दबेगा। कहीं से ज़्यादा कुछ भी खा लोगे तो कहीं से हाथ कहीं और ही निकल रहा है, पैर कहीं और निकल रहा है, मुंडी कहीं और निकल रहा है, होगा कि नहीं होगा ऐसा। वैसे ये लोग बढ़ के पूरा नस को दबा देते हैं अंदर तक, ठीक है। तो ये था कि खून, जो हमारा खून होता है, खून से हमारे कैंसर कैसे, ट्यूमर का सेल फैलता कैसे और कैसे कैंसर कैसे हो जाता है, और ये सेल को प्रोटीन कहाँ से मिलता है, और हमें दर्द क्यों होता है जब कैंसर होता है तो, ठीक है। दर्द तो आपको समझ में आ गया कि खून की नस दबती जाती है सेल की वजह से। और ये लोग को खाना कहाँ से मिलता है, खून में जो प्रोटीन दौड़ता रहता है, प्रोटीन हम लोग से जो पोषण दुनिया भर का पोषण होता है खून में, पूरा ये लोग ले लेते हैं और आगे तक पोषण पहुँचने नहीं देंगे। अब जब शरीर को खाना लगेगा ही नहीं, प्रोटीन लगेगा ही नहीं, तो शरीर अपने आप को मजबूत कैसे रखेगा। तो लोगों का क्या होता है, लोगों को कमजोरी आ जाएगी, एकदम से वो लोग सुस्ती रख लेंगे। मेरे घर में 2 लोगों को कैंसर हुआ है, एक मेरे दादाजी थे और एक मेरी बुआ थी, मतलब उनको हम लोग ने देखा नहीं है, उनको हुआ था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी केसेस होते, समझ में आ गई। ये था कैंसर के बारे में। हाँ, अब देखिए कि एक नॉर्मल शरीर में जो जीन होता है वो कैसे कैंसर हो जाता है, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। जीन होता है, पता है कि नहीं, जीन्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। जीन्स होते हैं कि नहीं होते, जीन्स होते हैं। अब देखिए ये हमारा शरीर होता है, ठीक है। आप सभी को पता है हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, जीन्स होते हैं। क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। जीन्स पहनने वाला जीन्स नहीं, जीन्स, ठीक है। इस जीन्स का क्या नाम है, इस जीन्स का नाम है प्रोटो-ओन्कोजीन्स, ठीक है। ये पी लिखा है, ये प्रोटो-ओन्कोजीन है हमारे शरीर में, ठीक है। अब यही प्रोटो-ओन्कोजीन्स में क्या होता है, जब आप दुनिया भर का तंबाकू खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, बीड़ी पिएंगे, ठीक है, दुनिया भर का अंटसंट हरकत करेंगे, तो क्या होता है, ये प्रोटो-ओन्कोजीन्स के ऊपर क्या लगता है, पूरा तंबाकू, जो आप तंबाकू खाते हैं, जो आपको बहुत पसंद होता है, ठीक है, छोड़ने का भी मन नहीं करता है। आप जो सिगरेट पीते हैं, ठीक है, सिगरेट पी रहे हैं, दुनिया भर का स्ट्रेस ले रहे हैं, तो क्या होता है, तंबाकू आप ज़्यादा खाएंगे तो ये बेचारा जीन्स अपने आप को कब तक कंट्रोल करके रखेगा, थोड़ा मोड़ा खाएंगे तो संभाल लेगा, पर अब जब ज़्यादा हाथ में आप तंबाकू खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, तो क्या होगा, ये जीन्स एकदम परेशान हो जाएगा, ठीक है। परेशान होने के बाद ये क्या करेगा, खुद को किस में बदल देगा, ओन्कोजीन्स में। खुद को ये किस में बदल देगा, ओन्कोजीन्स में बदल देगा। क्यों, क्योंकि ये जो जीन्स है हमारे शरीर के अंदर, जब आप इतना तंबाकू सिगरेट पिएंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर असर पड़ेगा, और ये हमारे शरीर के जीन्स होते हैं उसको क्या बना देगा, ओन्कोजीन्स बना देगा, ठीक है। हमारे शरीर में अंदर क्या बना देगा, ओन्कोजीन्स बना देगा। अब ये ओन्कोजीन्स ही को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर वाले सेल बोलते हैं, ठीक है, कैंसर वाले सेल बोलते हैं। तो ये सब जो आपको कैंसर होता है, ये आप मेन रीज़न है इसका कि बहुत लोग होते हैं कि जिन्होंने कभी जीवन में तंबाकू को हाथ भी नहीं लगाया था, सिगरेट को भी हाथ नहीं लगाया था, उनको भी कैंसर हो जाता है। उसके पीछे का मेन रीज़न है कि वो स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस मतलब बिना फालतू को दुनिया का टेंशन पाला हुआ है, वो टेंशन ये टेंशन, हालांकि वो नेचुरल चीज़ है पर हो जाती है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से भी होता है। और कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को फिट नहीं रखेंगे, आप यहाँ बहुत दुनिया भर का खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं, तो भी कैंसर होता है आपको, ठीक है। उसके बहुत सारे स्टेज होते हैं। स्टेज 1 पे आपको पता नहीं चलता है, स्टेज 2 पे हल्का हल्का वो, स्टेज 1 पे क्या होता है, एकदम हल्का सा होता है। देखिए स्टेज 1 पे क्या होगा, आपको कैंसर एकदम हल्का सा रहेगा। स्टेज 2 पे वही कैंसर एकदम भयानक दिखेगा, एकदम भयानक। और स्टेज 3 पे क्या होता है, वो पूरा शरीर में क्या होता है, फैल जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। वही फैलता है जो आपको खून की नसें होती है ना, वो पूरे सेल को अपने बॉडी के यहाँ में फैला देंगी। बहुत से लोग होते हैं ना गांव में, एक बात अगर आप किसी को कहो तो पूरे मोहल्ले में पता चल जाता है वो बात। वही चीज़ खून वाला करता है, ठीक है। तो स्टेज 1 में हल्का सा होगा, स्टेज 2 में थोड़ा सा बड़ा रहेगा, स्टेज 3 में एकदम खतरनाक पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो स्टेज 3 तक आते थे, डॉक्टर बोलते हैं ना 6 महीने, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बहुत बिलीव रखते हैं अपने अंदर कि नहीं मैं सही हो जाऊँगा, और वो सही भी होते हैं। तो ये था, अगर आप ज़्यादा तंबाकू वगैरह का सेवन करेंगे तो ये जो है प्रोटो-ओन्कोजीन्स है वो ओन्कोजीन्स में बदल जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं कैंसर वाला सेल। इसी को क्या बोलते हैं, कैंसर वाला सेल।
कैंसर वाला सेल। समझ में आ गया? अब देखिए, कैंसर भी 3 प्रकार के होते हैं, और भी प्रकार के होते हैं, पर उतना जानिए मत, ठीक है। ये देखिए, पहला कैंसर का प्रकार होता है वो होता है कैर्सिनोमा, ठीक है, कैर्सिनोमा। कैर्सिनोमा में कौन कौन से कैंसर आते हैं? तो देखिए, जो हमारा कैर्सिनोमा में होता है, हमारा जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, मतलब जो कि छाती वाला कैंसर होता है, वो कैर्सिनोमा के अंदर आता है, ठीक है। कैर्सिनोमा के अंदर जो हमारा लंग कैंसर होता है, लंग वाला, जो हमारा स्किन होता है, स्किन कैंसर, लंग कैंसर, और भी बहुत से टाइप के, ये सब ब्रेस्ट, लंग, स्किन, ये सब किसके अंदर में आते हैं? कार्सिनोमा के अंदर में आते हैं, ठीक है। कैर्सिनोमा के अंदर में ये तीनों कैंसर आते हैं। अब ये सार्कोमा में कौन से कैंसर आते हैं? सार्कोमा में आते हैं हमारे ये हड्डी वाला कैंसर मतलब समझ रहे हैं? हड्डी वाला मतलब जो बोन कैंसर होता है, ठीक है, वो किस में आता है? सार्कोमा में आता है। जो आपने देखा होगा बहुत से लोगों को हड्डी वगैरह में हो जाता है कैंसर, हड्डी वगैरह में, हड्डी कैंसर, बोन कैंसर, बहुत लोग देखो ना हड्डी वगैरह में कैंसर होता है, वो किसके अंदर में आता है? वो आता है सार्कोमा में। तो जो ब्रेस्ट, लंग, स्किन वाले में, मतलब जो छाती, फेफड़ा और जो स्किन वगैरह पे हो जाते हैं, वो किसके अंदर में आते हैं? कैर्सिनोमा में। और जो सार्कोमा में आते हैं वो हड्डी वाले कैंसर होते हैं। और जो ल्यूकीमिया में आते हैं वो होते हैं हमारे ब्लड कैंसर वगैरह, ठीक है। ब्लड कैंसर किस में आता है? ल्यूकीमिया में। तो कैंसर के 3 प्रकार होते हैं, कैर्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकीमिया। कैर्सिनोमा में हमारे ब्रेस्ट कैंसर, छाती वाला कैंसर, फेफड़े वाला कैंसर, स्किन वाला, चमड़े वाला कैंसर होता है। और ये सार्कोमा में हमारे हड्डी वाले कैंसर होते हैं, मतलब बोन कैंसर होता है। और जो ल्यूकीमिया में हमारा ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर मतलब समझ लो ना, जो खून में कैंसर हो जाता है, और उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब कैंसर में आप 90% है कि बच सकते हो, पर स्टार्टिंग में देखिए कैंसर के कुछ लक्षण होते हैं, ठीक है। ऐसा तो कुछ तो होता होगा ना कि जो लगता है कि हाँ भैया ये तो इसके है ही है, ये तो होता ही होता है कैंसर, मतलब हाँ ये लक्षण तो है होते, ये लक्षण कुछ ऐसे कॉमन लक्षण होते हैं। अब कॉमन लक्षण में देखिए होता है कि ना, आपको अगर बहुत लोगों कुछ लोगों को छाले भी आते हैं, बहुत लगातार बिना फालतू का छाले आ रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक लक्षण है। अब ऐसा नहीं कि छाले मुझे भी आते, इसका मतलब ये नहीं वो कैंसर वगैरह बोलते हैं, हद से ज़्यादा बहुत लोग को ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं वो भी लक्षण माना गया है। अब बहुत लोग डर मत जाइए। और एक दूसरा होता है कि जो कहीं पे तिल होते हैं ना, तिल जिसे इल्ला बोलते हैं गाँव वगैरह में, वो बढ़ने लग जाता है बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत जल्दी बढ़ेगा, कहीं ना कहीं वो भी उसका सिम्टम होता है। तो जब ये सब स्टेज आते हैं तो एक नॉर्मल इंसान को चेक कराना लेना चाहिए। पर डरते हैं कहीं ना कहीं, है ना, एक डर लगता है, कहीं निकल गया तो, सही में निकल गया तो एक डर लगता है। तो स्टेज 3 पे पता चलने से अच्छा है स्टेज 0 पे पता चल जाए, वो तो अच्छा है ना, क्या पता नहीं होगा, तो एक बार करा लेना चाहिए। कहीं ना कहीं खर्चे के मामले में तो जहाँ पे 40 लाख खर्चा होगा वहाँ पे आज कुछ खर्चा होगा। हालांकि कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी वगैरह के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, पर क्या कर सकते हैं अभी, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 1 वीडियो, कैंसर का सेल कैसे बढ़ता है, क्या होता है, दर्द कैसे होता है, ट्यूमर क्या होता है, उसमें क्या होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा कैंसर ट्यूमर के बारे में। अब हम लोग कल पढ़ेंगे ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।